अगला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो कौन सा खेल है जिसको जीतने पर नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फुटबॉल। फुटबॉल से नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल खेल में नेहरू ट्रॉफी दिया जाता है, याद में रखिए। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न यूपी पुलिस में और रेलवे में पूछा जा चुका है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, याद में रखे इसे, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, यानी महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न रिपीटेड है यूपी पुलिस में, एलआईसी के पेपर में और एसएससी के पेपर में भी ये प्रश्न आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सो राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा किसके अंतर्गत आती है, यानी उसे कौन संचालित करता है? सो भारतीय जीवन बीमा निगम जो आती है वो आती है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एलआईसी के पेपर में आ चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है ये कि भारतीय जीवन बीमा जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार उसे संचालित करता है, यानी उसकी जो पूरा देखरेख है वो केंद्र सरकार ही करता है। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पेपर में आ चुका है, आरआरबी के पेपर में, रेलवे के पेपर में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुंबई में। मुंबई भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय है मुंबई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, भारतीय जीवन बीमा का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय वायुसेना का नियंत्रण कौन करता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वायुसेना महानिदेशक। वायुसेना महानिदेशक जो है वो भारतीय वायुसेना का नियंत्रण करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखना है कि वायुसेना का नियंत्रण जो करता है वो करता है वायुसेना महानिदेशक। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, यूपी पुलिस में और बिहार में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछा गया था, और एसएससी के पेपर में भी आया है, आरआरबी के पेपर में भी ये पूछा गया है कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कर ले, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, एसएससी के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है, नई दिल्ली में, याद रखें, नई दिल्ली भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आरआरबी में 2 बार, एसएससी में और यूपी पुलिस में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और एलआईसी के पेपर में भी ये क्वेश्चन, और एमपीएससी के पेपर में भी ये आ चुका है ये प्रश्न कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज़ादी के समय जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। सो इसे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दें। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मच्छर। मच्छर के काटने से, यहाँ मलेरिया का जो रोग है वो किसके काटने से संबंध है प्रश्न का। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, मच्छर। सो मच्छर के काटने से मलेरिया का रोग होता है। मलेरिया रोग जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है। अगला सवाल है, पहला मुगल शासक कौन था?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी में और यूपी पुलिस के एलआईसी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रेलवे में तो 2 बार आया है, तो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट कर ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, बाबर। बाबर जो था वो पहला मुगल शासक था, बाबर। बाबर के बाद उसकी सल्तनत बढ़ी, उसके बाद आए हुमायूं, शाहजहां, अकबर उसके बाद आए थे, यानी उसके ही वंश थे। सो राइट आंसर इज बाबर। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पे आक्रमण किया था, तो भी बाबर ही है। सो याद रखिए, बाबर जो था वो पहला मुस्लिम शासक था। अगला सवाल है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न आ चुका है आरआरबी के पेपर में। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रेबीज़। रेबीज़ नामक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, इसलिए आजकल रेबीज़ के टीके भी लगाए जाते हैं ताकि कुत्ता अगर काटे तो उसका जो वायरस है वो शरीर में ना फैले। सो जो कारण है वो रेबीज़। रेबीज़ से कभी कभी मौत भी हो जाती है इंसान की। सो रेबीज़ है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी। अगला सवाल है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न बेसिक है लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, सो इसे इंपॉर्टेंट कर ले। सो राइट आंसर है ये बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में, नेपाल में। सो याद रखें, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल है, आर्मी का सबसे छोटा रैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नेशनल एकेडमी, इसमें पेपर में पूछा जा चुका है, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पेपर हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। सो इसे इंपॉर्टेंट कर ले, ये अदर एग्जाम में भी आ सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सिपाही। सिपाही जो होता है वो आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है। आर्मी का जो सबसे छोटा रैंक होता है वो होता है सिपाही का। जब भर्ती होती है आर्मी में तो उसे सबसे पहले जो पद मिलता है होता है सिपाही का पद होता है, निम्नतम, सबसे नीचे वाला। अगला सवाल है, प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एसएससी में और आरआरबी के पेपर में यानी रेलवे के पेपर में ये आ चुका है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, किरण बेदी। किरण बेदी जो थी वो पहली आईपीएस थी, पहली आईपीएस थी। प्रथम महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी। सो याद में रखें, किरण बेदी, ये प्रश्न पूछा गया है। अगला सवाल है, आगरा शहर किसने बसवाया? आगरा शहर जो है वो किसने बसवाया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इंपॉर्टेंट कर ले इसे कि सिकंदर लोदी जो था उसने आगरा शहर बसवाया था। अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वो पहली महिला कौन थी? गाइस इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न रेलवे में, यूपी पुलिस के एग्जाम में और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी जो आर्मी के पेपर होते हैं उसमें भी ये पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे इंपॉर्टेंट कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, जंके तबी। जंके तबी जो थी वो पहली महिला थी, नॉट विश्व में पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। सो जंको तबी जो थी वो पहली महिला थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।